मोगड़ी। अरे बचपन में बात करने वाले बहुत मिलेंगे, जवानी में भी बहुत मिलेंगे, अधेड़ी में कमाई करोगे उस समय भी बहुत मिलेंगे। बात करने वाले नहीं मिलेंगे तो बुढ़ापे में नहीं मिलेंगे, बस इसके बाद में बात करने वाला कोई नहीं मिलता, आखिरी तक नहीं मिलता, फिर तो वही मिलता। वो भी बहुत अच्छी बात करता है, ईमानदारी की बात है। कभी एकांत में शंकर जी से बैठ के बात करना, बहुत अच्छी बात करेंगे, पूछेंगे आपसे क्या हाल चाल। आखिरी में भी आप शमशान की बात तो जाने, तो मंदिर में एकांत में बैठ जाओ कभी मौका मिले तो अकेले, और बैठकर एक बार बात तो करो उस देव अधिदेव महादेव से, उस शंकर से दिल की बात करो। हम यहां गौशाला पर आते हैं, एकांत में आनंद लेते लेते भगवान शंकर से पूछ लेते। कभी कभी ये चैनल वाले भी सोचते होंगे अंदर इधर शिव गुफा में चले गए, गौशाला में ये मन चित्त वृत्ति में बस उससे बात कर ली, थोड़ी देर बैठ गए चित्त आनंद में। क्या हाल चाल है भोलेनाथ, तुम्हारा मकान बन रही है, कोई कमी हो तो बता देना। सारी सूचना देते हैं। सोमानी जी बोले हैं, आए हैं, कथा का आनंद दिला रहे हैं, तुम देख लेना, हो मकान बना रहे। और भी तुमको कुछ चीज चाहिए हो, सोमानी जी यहीं हो, बता देना। शंकर हो घड़ी एक एक उससे कुछ मत छुपा, दिल की सब कह दो। अरे और धर्म में तो रविवार के दिन जाके कहते हैं, और धर्म में तो रविवार को जाते हैं अपने दिल की बात कहने लेके कि इनके सामने सब कह दो। और हमारे धर्म में तो हम रोज ही कह दो शिव जी से, वो एक दिन के लिए नहीं, माता पिता तो रोज के लिए होते, दिल से कह। और भगवान ने तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों के प्राणों को हर लिया। शिव जी बड़े नंदी का रूप रखकर आए थे, उनका शीश कमलाक्षकी ने काटा, नेपाल में जाकर गिरा, पशुपति नाथ बन गए भगवान। भगवान शिव पशुपति नाथ, पशुपति नाथ शंकर बनकर विराजित हो गए। आनंद हो गया, केदारेश्वर के रूप में शिव का आधा धड़ हो गया। तीनों राक्षसों का संहार कर दिया मेरे देवाधिदेव महादेव ने। आनंद में अलमस्त होकर शिव बैठे, शंकर बैठे। फिर निवेदन, शिव जहां एकांत में हो, शंकर जहां अकेला हो, वहां थोड़ी देर बैठना। अभी तो ये कुबेरेश्वर धाम में किसी को आने की अनुमति नहीं, कोरोना महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण। जब बाबा कृपा कर दे, ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए, लॉकडाउन हट जाए, उसके बाद, और अभी तो बाबा बैठे ही नहीं है, जब बैठे एकांत में तब आपको मौका मिले, और अंदर जाकर जब बाबा के मंदिर में आप एकांत में तो कुछ क्षण बैठो, कुछ क्षण जब बैठोगे तो आपके दिल की बात आप बाबा से कह सकोगे। बाहर की कोई चीज आपको दिखेगी नहीं। मां, ये कुबेरेश्वर जो मंदिर बन रहा है, इसमें बाहर का कुछ नहीं दिखेगा। आप अंदर एक बार चले गए ना, तो उसमें ना तो खिड़की है ना झरोका है। बस एक बार अंदर जाके बैठ गए तो बस भोलेनाथ है, तुम हो, पार्वती जी है, गणेश जी है, कार्तिक है, नंदीश्वर है, तुम हो। और अपने दिल की बात सब कह दो, बाबा से सब निवेदन करो, कोई नहीं उस बीच। दिल से कहो। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। शिव ओघड़ी, दानी, दातार, शंभो, त्रिलोकी का नाथ विराजमान। समय आया, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की सब समाप्त हो गए। शिव भगवान भोलेनाथ आनंद में विराजमान थे। समय आता है आगे, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, और उस मंथन में अमृत जो निकला, उस अमृत को देवता सब बांट रहे हैं। भगवान मोहिनी स्वरूप धारण कर आए,
इसीलिए आज की एकादशी है मोहिनी एकादशी। भगवान मोहिनी स्वरूप धारण कर कर जैसे अमृत को कलश को लेकर आए थे और देवताओं को बांटा गया था, उसी में जाकर राहु बैठ गया था। अमृत तो चले गया था, ऐसा नहीं कि अमृत नहीं गया, गया। देखो राक्षस है राहु, पर अमृत गया उसके अंदर, उसके कंठ में, तो उसका एक पुण्य सामने आ गया। जब यह शिव पुराण रूपी अमृत किसी के अंदर जाता है तो उसके पुण्य प्रबल होते हैं। चंद्र दौड़ कर गया था शंकर भगवान के पास में कि राहु मुझे बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा। शिव जी ने चंद्र को अपने मस्तक पर बिठा लिया। इतने में राहु आ गया। राहु और कहीं नहीं जा सकता था, पर चंद्रदेव के पास राहु दौड़ कर आया। चंद्र को देखकर शिव जी के, शंकर जी ने पूछा क्या हुआ, हुआ क्या, क्यों आया है, क्या कारण है तेरा आने का। शंकर भगवान ने जब पूछा तो राहु कहता है आप चंद्रदेव को अगर मस्तक पर बिठा सकते हो तो मैं राक्षस हूं क्या, मुझे नहीं बिठा सकते। शंकर भगवान वाले क्यों नहीं बिठा सकते, चल बैठ जा ऊपर। शिव जी ने उस राहु को भी अपनी जटा में बिठा लिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पर एक लोटा पानी जब हम चढ़ाते हैं तो 9 ग्रह सारे राहु केतु शुक्र मंगल बुध गुरु शनि सब अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि सारे ग्रह शंकर जी की जटा में भरे। कहीं नहीं जाना अपने को, एक ही पकड़ लो बस शंकर को। सब देवी देवता ने, शनि महाराज ने, राहु महाराज ने, केतु महाराज ने, सारा महाराज। अच्छा ये सारे ग्रह गड़बड़ करते हैं, बस एक ही ग्रह गड़बड़ नहीं करता है ना। तुम देखो कभी सूर्य गड़बड़ कर रहा है, कभी मंगल गड़बड़ कर रहा है, कभी बुध गड़बड़ कर रहा है, कभी शुक्र गड़बड़ कर रहा है, कभी राहु गड़बड़ कर रहा है, कभी केतु गड़बड़ कर रहा है, कभी शनि गड़बड़ कर रहा है। बस एक ही गड़बड़ नहीं करे, गुरु। जो गुरु ग्रह होता है वो कभी गड़बड़ नहीं करता, एकदम शांत। तो किसी ने पूछा गुरु महाराज से कि तुम्हारा ग्रह गड़बड़ नहीं करता कभी, तो गुरु महाराज बोले करने से फायदा भी क्या है, थोड़ी देर बाद गड़बड़ करेंगे फिर सीधे होना पड़ेगा। शनि की ढैया 7:30 की गई तो बाद में वापस सीधा हो गया। राहु की वक्रिता हटी, वापस सीधा हो गया। केतु की गड़बड़ हुई, फिर वापस सीधा हो गया। ये सारे ग्रह कभी ना कभी तो ठीक होते हैं ना। आज कोरोना महामारी चल रही है, आज व्यापार लोगों का पिट गया, पर इतना 2 साल अगर लोगों का व्यापार पिटा है तो भगवान कुछ सोचा ही होगा ना अच्छा। इसके बाद हो सकता है ऐसा अंबारियां खोल दे कि तुमसे बटोरा ना जाए, ये तो उसके। इसलिए शांति, गुरु जो ग्रह है बिल्कुल शांत ग्रह, शांति बना के रखो, आराम से बैठो। जब गुरु प्रबल होता है तो घर में अच्छे काम हो जाते हैं। जब गुरु थोड़ा सा मन उदास करके बैठ जाता है तो घर में थोड़े काम अर्चन, लड़के की शादी नहीं हो रही, लड़की का ब्याह नहीं हो रहा, मकान नहीं बन रहा, समझ लो थोड़ा सा गुरु का मुख उतर गया। इसलिए गुरु महाराज बड़े अलम। तो किसी ने पूछा गुरुदेव गुरु ग्रह बड़ा प्रबल ग्रह, परंतु ये चुप रहे। गुरु ग्रह बोलता है कि अपन तो चुप रहने में फायदा, दादा अपने को ज्यादा लफड़ा पसंद, शांति रखो। इसलिए गुरु जी के पास जब भी जाओगे ना तो एक ही बात के ठीक है जो हो रहा है ना होन दो, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अलमस्त क्या माथा पच्ची करो। क्या मतलब उससे, शांति बस। अब राहु बैठ गया, शिव जी राहु को भी अपनी जटा में बिठाए, शंकर राहु को भी अपनी जटा में बिठाए। ऐसा नहीं कि देवता अगर शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो राक्षस भी शिव की आराधना कर, राक्षस। उत्तराखंड से कोई भाई कहाँ मिलने आया था, ध्यान नहीं, शायद दुर्गापुर या कहीं कथा में मिलने आया था। वो बोल रहे थे कि आपने बोला है कि एकांत में जो शिवलिंग है उसका पूजन करो। हम
एक जंगल में जाकर एक शिवलिंग था, उस पर कोई पानी नहीं चढ़ाता था, वहां कोई जाता नहीं था, बहुत गंदगी थी। हम वहां जाकर सफाई कर कर पूजन करने लगे। तो उस व्यक्ति ने शायद अगर वो कथा सुन रहा होगा तो उससे कहेंगे कि कल अपना फोटो और जो लीला वहां पर दर्शन करी है उसका फोटो दे। तो उसने बताया कि जब से शंकर पर हमने जल चढ़ाया, वहां सफाई कर दी, तब से वहां पर एक हाथी आता है और वहां बैठकर शंकर का अनुमोदन कर कर चला जाता है। पर वो दिखता नहीं है, परंतु वो जो उसके चरण के चिन्ह और वो जो गंदगी कर कर जाता है, वो सब चीजें अर्थात उसकी नजर आती। तो मैं कहूंगा, अगर वो कथा दुर्गापुर आए थे वो कथा में, तो अगर वो कभी अपना फोटो जरूर। अपन कहते हैं कि मनुष्य भगवान का भजन कर रहा है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का अनुमोदन केवल देवता नहीं, शंकर का अनुमोदन केवल मानव नहीं, शंकर का अनुमोदन तो पशु और पक्षी भी करते हैं, पशु और पक्षी भी करते हैं। शिव का अनुमोदन पशु और पक्षी भी कर रहे हैं, वो भी मस्ती में, शिव मस्ती में डूबे। तो ये मोहिनी जो अवतार लिया, देवताओं को बांटा अमृत, राक्षसों को। समुद्र का जो जल निकला था, जो फेन था समुद्र का, जब कलश निकला था, ऊपर ऊपर जो समुद्र का फेन उस अमृत के कलश में भरा गया था, वो इन राक्षसों को पिला दिया। देवताओं को अमृत, राहु ने भी पी लिया। उसकी बुद्धि, राहु ने जैसे ही अमृत पिया, थोड़ी सी बुद्धि सबरी और शंकर जी की जटा में जाकर बैठ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भी अगर आप शंकर की कथा को सुन रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा के रसतत्व में डूबे हुए हो, तो यह पक्का है कि आप शंकर की जटा में जरूर जाकर बैठोगे, अर्थात शिव आपको स्वीकार जरूर करेगा। शंकर स्वीकार कर ले। कंठ में विष है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा की अगर भस्म मिले, या आप कभी शंकर जी पे भस्म चढ़ा रहे हो किसी मंदिर में, शिव जी का अभिषेक के बाद भस्म स्नान अगर आदि करा रहे हैं, वो भस्म अगर मिल जाए तो वो कंठ पर लगे। क्यों? उसका कारण है, कहते हैं मान लो कोई चीज हमने भोजन में ग्रहण करी, कोई चीज हमने पाई और वो शरीर में जाकर विष बना रही है, या उससे कोई बड़ा रोग उत्पन्न हो रहा है, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर उत्पन्न हो रही है, या ट्यूमर या कोई अन्य किडनी विडनी कुछ गड़बड़ हो रही है, तो कहते हैं शंकर की भस्म कंठ पर लगा ली जाती है। जो मुख में राल बनती है, शंकर की भस्म लगा हुआ कंठ जब राल बनाता है मुख के अंदर, जो थूक बनता है राल बनती है, जो जल बनता है इन जिह्वा के द्वारा, वो जल दिन रात जब हृदय के अंदर, शरीर के अंदर जाता है, तो वो औषधि बना देता है, जिससे कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, बीमारी कट जाती है, बीमारी समाप्त हो जाती है। हो गई बड़ी बीमारी तो आप भस्म लगाओ, कंठ पर भस्म लगाना चालू करो और फिर जांच कराओ, फिर चेकअप करवाओ, फिर भले आपकी रिपोर्ट कहीं पर भी जाए, पर कंठ पर भस्म लगाओ। कंठ पर भस्म। एक बेटी ने प्रश्न करा है कहीं मंडी दीपादिक से, तो उसने कहा है गुरुजी गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कुछ गांठ हो रही है कहीं, तो मेरा निवेदन रहेगा कुछ दिन बाबा की भस्म बुलवा ले, महाकाल राजा की, काशी विश्वनाथ की भस्म बुलवा, और उस भस्म को आप जल में चाहो तो गीला कर लो, चाहो तो गंगा जल अगर हो तुम्हारे घर में तो उसमें गीला कर कर बाबा की भस्म को हथेली पर लेकर उसको कंठ पर जहां प्रॉब्लम जहां, तो वहां त्रिपुंड बना ले कि मेरा शंकर मेरे कंठ पर बैठा है, अब औषधि वो देगा।
अब औषधि वो देगा। उसके रुद्राक्ष में, उसकी बेलपत्र में, उसके शमी पत्र में, उसके एक एक अंश में औषधियां हैं। औषधि उसके अंश में, एक एक अंश। भस्म लगा और शंकर नीलकंठधारी बन गए। नीलकंठधारी बने, विष पी लिया तो शिवजी के पास में विष आया, देवताओं के पास अमृत आया। अमृत और विष आने का कारण उसका भी एक प्रभाव है। अमृत देवताओं के हिस्से में आ गया, विष जगत का पिता है शंकर, जगत का बाप है मेरा शिव। और जगत का जो पिता होता है, जगत का जो बाप होता है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो भयो होता है, विष उसी के हिस्से में आता है, ठंडा उसी के हिस्से में आता। घर की ठंडी रोटी कौन खाती है? घर की मां। उनको मालूम है बहू खाएगी नहीं, अपने पति को देगी नहीं, मैं अपने पति को दूंगी नहीं, रोटी बाद में फेंकी जाएगी, उससे अच्छा है कि ठंडी रोटी मैं ही खा लूं। घर की मां ठंडा वही खाती, ठंडा वही पाती, ठंडा वही पाती, विष उसी के हिस्से में आता। और आन दो, पार्वती जी कहती आप विष पी रहे हो, देवता अमृत पी रहे। आपने एक बार अपने मुख से नहीं कहा कि अमृत मुझे दो। शंकर जी बोले उनको अमृत पी लेने दे, और अमृत पीने के बाद भी अमर नहीं हो पाएंगे। शंकर कहते हैं कभी कभी अमृत भी काम नहीं करता। शंकर जी कहते कभी कभी विष भी काम कर जाता है। विष भी, शिव कथा कहती है गुरु के हाथ की पड़ी हुई छड़ी, डंडा, थप्पड़ और वाणी विष जैसी होती है पर अमृत जैसा काम कर जाती है। छड़ी पड़े छमछम और विद्या आए तो ये अमृत का काम कर जाती है, ये अमृत तुल्य हो जाती है, ये अमृत के भाव को प्रकट कर देती है। तो फिर क्यों ना शिव कह रहे हैं मेरे कंठ में जो विष भरा है ये अमृत तत्व है, ये कोई साधारण नहीं। ये देवता अमृत पिए तो हमारे भाग्य में जो मिला होगा हम वो पिएंगे, और पिएंगे तो उसका सुख ही दूसरा होगा, उसका सुख दूसरा होगा। भगवान दिया, शंकर ने लिया और नीलकंठधारी कहला गए। औघड़ दानी है वो।